आफ्टरनून क्लास 5th। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नाउन्स नंबर, जो आपकी बुक में चैप्टर नंबर 7 नाउन नंबर है। ठीक है, तो आपकी बुक्स में से जाने से पहले, ठीक है, आपकी बुक पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक्स क्लियर कर लेंगे, फिर आपकी बुक्स में से आपको एकदम से पता लग जाएगा। ठीक है, तो नाउन नंबर होता क्या है? जो नाउन नंबर में होता है, 2 टाइप्स की होता है, एक सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, जो आपको अच्छे से पता होगा पहले, सिंगुलर प्लूरल क्या होता है। ठीक है, सिंगुलर उस चीज़ को बोलते हैं जो वन होते हैं, कोई भी चीज़ एक होते हैं। ठीक है, और प्लूरल उस चीज़ को बोलते हैं जो मोर देन वन हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, मोर देन एक से ज़्यादा जितना भी हो, उस चीज़ को हम प्लूरल बोलते हैं। ठीक है, अब ये प्लूरल इंग्लिश में, अगर इंग्लिश ग्रामर में कुछ रूल्स और एग्जांपल्स होते हैं जिसको हम एग्जांपल्स के थ्रू हम समझेंगे इसको। तो फिर जैसे वन इंग्लिश में एक को कैसे लिखते हैं और एक से ज़्यादा को कैसे लिखते हैं, वो सिंगुलर और प्लूरल से पता चलते हैं। ठीक है, वो नाउन नंबर से पता लग जाते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर कुछ रूल्स है। तो उस रूल में टू मेक अ प्लूरल फॉर्म, जो सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बन जाते हैं, फॉर्म ऑफ नाउन सिंपली एट एस टू द एंड, यानी कि मैक्सिमम जो होता है, ठीक है, जो ज़्यादातर होता है, उस चीज़ को हम क्या करते हैं, जो सिंपली एक जो वर्ड्स के पीछे एस जुड़ जाते हैं, तो फिर वो प्लूरल बन जाते हैं। जैसे कि बुक है, ठीक है, बुक सिंगुलर है, बुक अगर एक बुक हो तो बुक, अगर बुक ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा, 2 हो, 3 हो, 10 हो, थाउजेंड्स हो, तो फिर बुक्स। ठीक है, बुक्स, उसके पीछे सिर्फ एस लगते हैं। ठीक है, जैसे कि लॉक हो, लॉक, एक लॉक हो तो लॉक, एक से ज़्यादा हो तो लॉक्स। बॉय, एक लड़का हो तो बॉय, एक से ज़्यादा लड़का हो तो बॉयज़। इसी तरह हम जो वर्ड्स होते हैं उसके पीछे एस लगाने से हम लोगों को क्या मिलते हैं, प्लूरल मिल जाता है। वो जो होता है एक मैक्सिमम जो वर्ड्स है उसको मिलते हैं। ठीक है, और भी रूल्स होते हैं जिसके पीछे क्या लगना है, उसके पीछे क्या लगना चाहिए, ये सब करने के लिए। तो आगे हम पढ़ते हैं यहाँ पर, इफ द सिंगुलर नाउन एंड विथ एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, ठीक है, इन सब से अगर वर्ड्स ख़त्म होते हैं, एंड्स में अगर एस एस, एच, सी एच, एक्स, जेड, ये सारा होते हैं, तो फिर ये सारा वर्ड्स लास्ट में एंड्स में होते हैं, तो हम उसके पीछे ई एस लगा देते हैं। पहले तो एस लगाते थे, अब लास्ट में अगर ये सब वर्ड्स हो, ये सब अल्फ़ाबेट्स हो, तो फिर हम ई एस लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉक्स, यहाँ पर एक्स है, BOX बॉक्स, इसके पीछे जब प्लूरल बन जाते हैं वो ई एस। जैसे कि वॉच, यहाँ पर CH है, वॉचेस, ES लग जाते हैं। क्लास SS है, यानी कि SS है तो यहाँ पर ES लग जाता है। डिश यानी कि SH है, यहाँ पर ES लग जाता है, डिशेस, जब प्लूरल बन जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? SS, SH, CH, X, Z, यानी कि ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। SS, SH, CH, X, Z होते हैं, तब उसके पीछे हम ES लगा देते हैं। अब कुछ चीज़ में जो CH तो होता है, बट उसका साउंड जो होते हैं, वॉच, CH, वॉच, साउंड जो होता है, के का साउंड होता है, CH का साउंड नहीं होता। जैसे कि वॉच है तो उसमें लास्ट में CH का साउंड है, ठीक है, बट इसमें के का साउंड जो होता है वो के का साउंड होता है। ठीक है, जो के का साउंड होते हैं उसके पीछे हम सिर्फ एस लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, स्टोमक बोलते हैं, यहाँ पे CH तो है, बट इसका साउंड जो क्या है, के है। ठीक है, स्टोमक, ठीक है, स्टोमच नहीं बोलते, इसका स्टोमक बोलते हैं, तो उसके पीछे एस ही लगा देते हैं। साउंड,
जिसका साउंड CH स्पेलिंग होगा बट साउंड हम के पढ़ते हैं, उसके पीछे S लगते हैं। जैसे कि इसका मोनार्च नहीं बोलते, मोनार्क, इसका साउंड के होता है, मोनार्क। तो इसका MONARCHS, मोनार्क्स, CHS, मोनार्क्स होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। ES कहाँ लगते हैं? जब SS, S, SH, CH, X, Z होते तो उसके पीछे ES लगते हैं। जब CH का साउंड के पढ़ते हैं, साउंड स्टोमक, मोनाक करके के साउंड पे जाते हैं, तो उसके पीछे सिर्फ S ही लगते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं, इफ द सिंगुलर नाउन एंड्स विद द लेटर O, जब O से खत्म होते हैं तब भी हम ES लगा देते हैं, O से खत्म होते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हीरो, उसके पीछे हीरोज, एक हीरो हो तो हीरो, एक से ज़्यादा हो तो हीरोज। मैंगो, मैंगोस, ES। और कुछ नाउन ऐसा भी होते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे O से ख़त्म होते हैं बट उसको S ही लगते हैं, जैसे पाइनो, फोटो करके 2-3 ऐसा वर्ड्स भी है जिसमें वो सिर्फ S लगते हैं। क्लियर है? फर्स्ट रूल में हम सिर्फ S लगते हैं, सेकेंड रूल में S, SS, SH, CH, X, Z होते तो ES लगते हैं, साउंड के का आते तो वो उसमें S ही लगते हैं, O होते तो उसके पीछे भी S लगते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इफ अ सिंगुलर नाउन एंड्स विद Y, जो Y से ख़त्म होते हैं उसके पीछे, यानी कि Y जो होते हैं उसके द लेटर बिफोर Y से जो Y लास्ट में Y है उसके आगे क्या आते हैं? अगर वोवल आते हैं तो, अगर वोवल आते तो हम सिर्फ S लगा देते हैं, AEIOU। ठीक है, Y के आगे सिर्फ वोवल, कॉन्सोनेंट होगा तो कुछ और होगा बट वोवल होते तो हम S लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर बॉय है, बॉय के आगे Y के आगे क्या है? O है, यानी कि वो वोवल है, तो फिर इसके पीछे सिर्फ S लगते हैं। क्लियर है? बॉय, बॉयज। यानी कि डे, Y के आगे A है, A यानी कि वोवल है तो डे सिर्फ S लगते हैं। की, Y के आगे E है, E जो है वोवल है तो फिर हम इसको सिर्फ S लगा देते हैं। क्लियर है? अगर इस Y के आगे जो है, Y के आगे अगर कॉन्सोनेंट हो, यानी कि AEI वो O को छोड़ के बाकी 21 अल्फ़ाबेट्स हो, कॉन्सोनेंट हो, तो फिर क्या आते हैं? Y को चेंज करके I में बदल देते हैं और लास्ट में ES लगा देते हैं। समझ में आया? जैसे इस Y के आगे कॉन्सोनेंट हो तो फिर Y को चेंज करके, Y को ख़त्म करके हम Y की जगह EI लगा देते हैं और लास्ट में ES लगा देते हैं प्लूरल बनते टाइम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है बेबी, Y के आगे B है, B जो है वो कॉन्सोनेंट है, AEIOU तो है नहीं, वोवल तो है नहीं, वो तो कॉन्सोनेंट है, तो Y को काट के यहाँ पर हमने I बना लिया और ES लगा दिया। ठीक है, जैसे कि आर्मी, M के पहले क्या है? M, Y के पहले क्या है? M, M जो है वो कॉन्सोनेंट है, अब कॉन्सोनेंट है तो इस Y को हटा के I फिर ES लगाया। ठीक है, फिर CT, इसके आगे T जो है वो कॉन्सोनेंट है तो इसको T को Y को हटा के I लगाया और ES लगाया, IES। ठीक है, इसी तरह और भी रूल्स है। आज हमने सिर्फ 1 2 3 4 5 रूल्स किया हुआ है, अभी भी 2-3 है, 4 जो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी आप लोगों को। अभी तक आपको ये पता होना चाहिए कि जब सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं तो फिर क्या क्या रूल्स है।
जब उसके पीछे मैक्सिमम में एस लग जाते हैं, जिसके पीछे एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड हो उसके पीछे ई एस लगते हैं। अगर वो सी एच भी हो पर साउंड के का आते तो उसके पीछे एस ही लगते हैं, ठीक है। अगर लास्ट में ओ हो तब भी ई एस लगते हैं, कुछ ओस के पीछे जो है सिर्फ एस लगते हैं। और जब वाई के आगे लास्ट जब वर्ड्स ख़त्म होते वाई के आगे जो है अगर ववल हो तो सिर्फ एस लगते हैं, अगर वाई के आगे कॉन्सोनेंट हो तो आई ई एस लगते हैं, वाई को हटा के आई लगते हैं फिर ई एस लगते हैं। क्लियर है बच्चे? तो फिर कल हम अगले वाला रूल्स करेंगे, तब तक आप ये समझ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।